पाठ 17 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बीती हुई घटनाएं वर्तमान में कहानी बन जाती है। बालकों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ दी जा रही है। 1 कौवा और लोमड़ी। एक कौवा था। उसे एक दिन कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह उसे चोंच में दबाए पेड़ की एक डाली पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसकी निगाह कौवे पर पड़ी। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने कहा, कौवे मामा, सुना है तुम बहुत मीठा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा फूला नहीं समाया। जो ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। लोमड़ी ने झट से उसे उठाकर खा लिया और चलते हुए कहने लगी, अच्छा कौवे मामा, मैं अगली बार अवश्य तुम्हारा गाना सुनूंगी। मूर्ख कौवा उसे देखता ही रह गया। शिक्षा, झूठी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 2 आलसी टिड्डा। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी, परंतु टिड्डा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। टिड्डा कुछ काम न करता, बल्कि सारा दिन उछलता कूदता मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। बस यूं ही समय गुजार देता। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके न रखा। चींटी उसे कहती तो वह बहाने बना देता। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। जब कई दिनों तक वर्षा न रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया। वह बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था, पर तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुंह लेकर भीगता हुआ चला गया। शिक्षा, आलसी को अंत में पछताना पड़ता है। 3 परिश्रम का महत्व। एक बार बादशाह अकबर ने जाड़े के दिनों में किसी गरीब आदमी से बाती बात में कहा, मेरे महल के पिछवाड़े बहने वाली नदी में अगर तुम सारी रात खड़े रहकर कर दिखा दो तो मैं तुम्हें 100 अशरफिया दूंगा। लोभ में आकर वह आदमी सारी रात नदी के ठंडे पानी में ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। सवेरे वह बादशाह के दरबार में आ गया और हाथ जोड़कर उसने विनती की, हुजूर, मेरा इनाम दिलवाया जाए। चकित होकर बादशाह ने पूछा, तुम सारी रात नदी में कैसे खड़े रहे? वहाँ तो बड़ी ठंड थी। वाहवाही लूटने की गरज से वह बोला, सरकार, आपके महल में एक दीपक रात भर जलता है, उसी को देखते हुए मैंने सारी रात काट दी। बादशाह ने कहा, यह तो बेईमानी है। तुम रात भर मेरे महल के चिराग की गर्मी पाते रहे, तुम्हें इनाम कैसे मिल सकता है? दुखी और हताश होकर वह चला गया। यह सब बातचीत बिरबल की मौजूदगी में हुई थी। उन्हें बादशाह के व्यवहार से बहुत पीड़ा हुई, किंतु वे कुछ कह न पाए। अगले दिन बिरबल दरबार में नहीं आए। न आ पाने के बारे में उनकी कोई सूचना भी नहीं आई। उसके अगले दिन भी बिरबल नहीं दिखे तो बादशाह को चिंता हुई। उन्होंने बिरबल की खैर खबर लेने के लिए आदमी भेजा। काफी देर बाद वह आदमी लौट आया और उसने बताया कि बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए वे न आ सकेंगे। उसके अगले दिन भी बिरबल नहीं आए
और उन्हें बुलाने गए आदमी ने लौटकर बताया कि बीरबल अभी भी खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए वे आज भी न आ सकेंगे। यह सुनकर बादशाह झुंझला गए कि बीरबल यह कैसी खिचड़ी पका रहे हैं जो 2 दिनों से पक रही है। उनसे न रहा गया और वे स्वयं यह देखने के लिए चल दिए कि आखिर बीरबल कर क्या रहे हैं। बादशाह ने देखा कि बांस की बलियों पर बीरबल ने एक हांडी टांग रखी है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये कैसी खिचड़ी पक रही है? आग इतने नीचे है और हांडी इतने ऊपर, भला इतनी दूर तक आंच कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जब महल के चिराग की गर्मी सेक कर कोई बेचारा नदी में रात भर ठंड से बच सकता है, तो इस चूल्हे की आंच से खिचड़ी की आंच भी पक सकती है। बादशाह सब कुछ समझ गए। उन्होंने गरीब आदमी को बुलवाकर उसे 100 अशरफियां सौंप दी। शिक्षा: दूसरे के परिश्रम का हमें महत्व समझना चाहिए।